2005 के पहले का जो बिहार था, शायद आप लोग बच्चे होंगे, किस उम्र में थे नहीं कह सकते हैं, हम लोग भुक्तभोगी है। उस पीरियड को याद करके कभी कोई मेरे उम्र के लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि उस दौर में हम लौटे। क्या था उस दौर में? बड़ी आप दिल से आपकी आवाज निकल रही है। नहीं, थोड़ा हम लोग भी जानना चाहेंगे नई उम्र के लोग कि उस दौर में क्या था, बता सकते हैं हमको? एक शिक्षक जो 25,000 की बहाली निकली थी और दारोगा की बहाली, उसके अलावे समूचे पीरियड में किसी भी तरह की कोई बहाली नहीं निकली, जिसका मैं व्यक्तिगत रूप से भुक्तभोगी। टीचर स्कूल नहीं जाते थे उस समय, जो टीचर लोग स्कूल नहीं जाते थे, 15-15, 20-20 दिन पर एक दिन जाते थे, पूरा हाजिरी बना के चले आते थे। जनाब अभी सर बता रहा, अभी तो मैंडेट हो गया है, वहाँ नहीं पहुंचेगा टाइम पे तो आपका अटेंडेंस खत्म हो जाएगा। उस वक्त डॉक्टर्स नहीं बैठता था चिकित्सा अस्पताल में, उस वक्त बैठना चालू कर दिया। अभी जो देख रहे हैं, अगर देखना है कि क्या हुआ तो आप गांव जाइए, मॉर्निंग स्कूल होता है, देखिए हजारों लड़के आपको साइकिल पर जाते नजर आएगी स्कूल। उसने इसके टाइम में शिक्षा के लिए जो जागरूकता होती है उसका जन्म हुआ है। लड़कियां पढ़ना शुरू कर दी, सुरक्षित है। पहले क्या होगा उसके साथ, इसकी कोई भी गारंटी नहीं थी। अब कहते हैं आपके नीतीश के टाइम में विकास क्या हुआ? विकास ही विकास हुआ। रोड नहीं था सनाब उस वक्त, अभी देखिए रोड का जाल बिछा हुआ है चारों तरफ सारा। ये हमको, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, एक भी ऐसा चीज दिखाइए जो नीतीश के टाइम में बहुत बड़ा कोई ऐसा हुआ, गलत हुआ, बताइए आपको। एक बात बता, नीतीश के टाइम में कोई बड़ा गलत नहीं हुआ? क्या गलत हुआ? कुछ नहीं हुआ। नहीं, हमको याद नहीं है, मेरे नॉलेज में नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं बता पाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार के समय में अभी शिक्षा व्यवस्था कैसी स्कूल की, आप बता दीजिए। गवर्नमेंट स्कूल की, गवर्नमेंट उस टाइम से 2005 के पहले तो कुछ था ही नहीं। अभी तो कम से कम जो है बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, कहीं कुछ भी नहीं था। बड़ी बात है कि टीचर पूरे टाइम से पहुंच रहे हैं। बिल्कुल 3 बार अटेंडेंस बन रहा है, एक दिन में 3 बार अटेंडेंस हो रहा है, पूरा वीडियोग्राफी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो बच्चे भी आ रहे हैं स्कूल में और टीचर भी आ रहे हैं, व्यवस्था बहुत सुधरी है, इसमें कोई शक नहीं। चलिए, चाचा कहना सही, इनका कहना है कि बिहार सरकार में जब नीतीश कुमार आए तो शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हुई, रोड का जाल बिछ गया और बहुत सारा विकास के नाम बताए। दवाइयाँ मिलती है अस्पतालों में, लोग जाता है दिखाने के लिए तो उसका इलाज होता है अस्पताल में। दवाई मिलता है? बिल्कुल मिलता है, उसके लिए आपको धैर्य चाहिए। अच्छा, धैर्य चाहिए। बिल्कुल। चाचा, आप कभी सरकारी अस्पताल गए हैं? कई बार गया हूँ मैं। आपको मिलता है? बिल्कुल मिला है, लेकिन बहुत गरीब जनता घूम के आती है। कई बार शिकायत होता है कि दवाई नहीं है, वापस कर दिया जाता है। कई बार यहाँ पे जो मायागंज अस्पताल है, आप मुझको बताइए, आप 100 काम करेंगे तो उसमें 5 गलती आपसे होगी ही। तो आ जाता है लाइट में, बाकी जो उधर उतना किया उसकी गिनती नहीं गिनते, उसको भी तो गिना कीजिए। चलिए, अंधेरा था चारों तरफ, घुप अंधेरा। 2005 के पहले कुछ नहीं दिखता था, ना आगे न पीछे, कहाँ क्या है नहीं है, कोई गारंटी नहीं थी कि आप घर से निकलिएगा वापस भी आइएगा आप। कम से कम वो सब चीज तो नहीं है। आम आदमी बेधड़क आज 10 बजे रात तक मार्केट करती है, औरतें लोग आती हैं घर सुरक्षित। उस वक्त ऐसा नहीं था, इसलिए ये तो कहते हैं आपके नीतीश कुमार ने क्या किया, क्या नहीं किया था। आदमी घर से निकलने वक्त तो समझता था घर से बाहर गया था, लेकिन लौट के आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। रोज रंगदारी टैक्स आता था, डेली डिमांड आता था बिजनेस में। बात कर रहे हैं आप? बस वही 2005 के पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी वो सब नहीं होता है। अभी वो सब नहीं हो रहा है। बिल्कुल। आपको मैंने क्या कहा, मैंने आपको क्या कहा कि 100 काम करेंगे तो उसमें 5 काम आपका गलत होगा। और ऐसे ही इंडिविजुअल व्यक्तिगत मेरे से पूछे कि चुनाव हो रहा है तो मैं किसको वोट दूं, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधा हुआ हूँ, हिंदू हूँ, मर जाऊंगा, लेकिन भाजपा को छोड़ के किसी को वोट नहीं दूंगा। चलिए, देश को अगर बचाना है तो सब हिंदू जगिए, वरना नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। कल के तारीख में मुगल सल्तनत आ जाएगा फिर से ना। हाँ जी।